हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 8.3 के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6th पार्ट है वो हमने दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल दे रखा है हमें sec a प्लस tan a के। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये LHS है ये किसके इक्वल प्रूव करना है? RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सॉल्विंग LHS। हम किसको सोल्व कर रहे हैं? LHS को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS क्या है अपना? LHS है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये अपना LHS हो गया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यदि हमें क्वेश्चन मिल जाए तो इसको हम क्या करेंगे? देखो हमारा स्क्वायर रूट का साइन लग रहा है और साइन की टर्म में है, हमारा जो पूरा टर्म है किसकी टर्म में है? साइन की टर्म में। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे? रेशनलाइजिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं? जो जैसे हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, जैसे ये 1 माइनस साइन ए है तो मैं 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ध्यान दो, यहां लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब देखो रेशनलाइजिंग कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है अपना? 1 माइनस साइन है। कहने का मतलब हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 प्लस साइन है से। ध्यान रखना, देखो ये 1 प्लस साइन है, ये तो ऐसे कैसे लिख दो अपॉन ये क्या है? 1 माइनस साइन है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसका डिनोमिनेटर का मैं क्या कर रहा हूँ? रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये माइनस का है तो मैं प्लस का 1 प्लस साइन ए लूंगा और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे कर दूंगा? मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से। मैंने क्या किया? 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना है भाई, समझ लो इस चीज को। डिनोमिनेटर का मैं रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ, ये माइनस का है तो प्लस का लूंगा। 1 प्लस साइन है, ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 प्लस साइन से। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म क्या होगी? ये दोनों ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म ये होगी। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा लो? देखो 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। नीचे देखो, नीचे क्या बन गया? 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी, एक बार माइनस और एक बार प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे अपन। भाई देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a अपना ये हो गया 1 और b अपना साइन हो गया, साइन ए हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या है? 1, यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है अपना? साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप देखो इसको ऐसे कैसे लगाते हैं, ये स्क्वायर रूट को, इसको भूलना नहीं है भाई। तो देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इसका क्या लगा दिया मैंने? ऊपर वाली टर्म को तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया? अपॉन में। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं? देखो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, यदि मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं? कोस स्क्वायर ए की, तो साइन को पहले तरफ ले जाऊंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? कोस स्क्वायर है। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब देखो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा देते हैं अपन? देखो 1 प्लस साइन ए, इसका क्या है? स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है और कोस ए का भी क्या हो रहा है? स्क्वायर। भाई कोस ए का स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इसका मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर। क्या लगा दिया? स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना है भाई। देखो ऊपर वाले टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है
और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, मैंने एक साथ लिख दिया दोनों को, पहले 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इन दोनों का क्या लगा दिया, स्क्वायर। अभी भी क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और कोस ए का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मैंने एक साथ लिख दिया और स्क्वायर का साइन लगा दिया। अब देखना है, देखो ये क्या होगा, देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचेगा, कोस ए, क्या बचेगा, कोस ए, ठीक है, ये बच गया। देखो ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट का साइन इस स्क्वायर से कट गया, तो अपना ये बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। देखो इसको यहां लिख लेते हैं, अपना बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ये बच गया, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए किससे डिवाइड हो रहा है, कोस ए से, भाई एक साथ डिवाइड हो रहा है किससे, कोस ए से, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए, फिर प्लस का साइन लगा दो और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कोस ए, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। अलग अलग मैंने क्या किया, कोस ए से डिवाइड कर दिया। तो देखो 1 अपॉन कोस ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा सेक ए, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कोस ए, ये हो जाएगा टेन ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेन ए, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को। डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेशनलाइजिंग कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दे रखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, इक्वल में दे रखा है टेन थीटा। तो हमें तो क्या करना है, LHS लेना है, LHS को किसके इक्वल प्रूव कर देना है, RHS के। तो हमारा LHS क्या है, ये क्वेश्चन, ये टर्म है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो इसमें से हम करेंगे साइन कॉमन ले लेते हैं ऊपर, LHS में देखो न्यूमरेटर में, तो नेक्स्ट पार्ट है, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दे रखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और हमें इक्वल क्या दे रखा है, टेन थीटा। कहने का मतलब इस LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है, RHS के, ठीक है। तो हम किसको लेते हैं, LHS को लेते हैं। तो LHS को लेना है, देखो लिखेंगे सॉल्विंग LHS, हमें क्या सॉल्व करना है, LHS को सॉल्व करना है किसके, RHS के इक्वल, ठीक है। पहले हम LHS को लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, LHS क्या है हमारा, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, LHS को ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखो इसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा बाहर ले लेंगे, साइन थीटा क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, फिर माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। देखो 2 तो ऐसे कैसे लिख लो, साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखते हैं, देखो इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा, तो मैं क्या करूंगा, कोस थीटा बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2, और कोस क्यूब थीटा, इसमें से कोस थीटा बाहर आ गया, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये कोस थीटा बाहर चला जाएगा, तो ये बच गया 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले लिया, बताओ, साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो, तो देखो ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, भाई ये तो बन गया हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। इधर देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लो, देखो ये हमारी साइन और कॉस की टर्म है, तो मैं सेम बनाने की कोशिश करूंगा, ये साइन में तो इसको भी मैं क्या करूंगा, साइन बनाने की कोशिश करूंगा साइन में, ठीक है। तो देखो 2 ऐसे कैसे ही, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1, ये ऐसे कैसे लिख लो, माइनस का 1। ध्यान देना है मैंने क्या किया, देखो साइन और कोस तो ये इधर ले लिया, ठीक है, और ये क्या ऊपर क्या बच गया,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे इसको कोस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में बना लिया, ठीक है। अरे कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया टेन थीटा, कितना हो गया टेन थीटा। ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या बन गया, देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कितना होगा 2 माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पीछे क्या बच गया माइनस का 1, इसको ऐसे कैसे लिख लिया माइनस का 1, ठीक है। अब देखते हैं टेन थीटा को ऐसे कैसे लो, टेन थीटा, ठीक है। ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। अपॉन में देखो भाई, देखो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, भाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस का ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख लो। अब ये तो क्या हुआ, ऊपर सेम संख्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी यही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा अपना, क्या बचा बताओ, टेन थीटा, क्या बचा टेन थीटा। और यही हमें क्या करना था भाई, यही तो हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या कर दिया हमने RHS, ठीक है। यही हमें क्या करना था प्रूव, तो लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से करना। तो नेक्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस कोस ए, इसका होल स्क्वायर गिवन है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए, इसका भी होल स्क्वायर कर रखा है। तो ये LHS हो गया अपना, है ना, और ये हमारा है RHS है। तो हमें LHS इक्वल टू क्या करना है RHS, इसको LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है RHS के। तो हम क्या लेंगे भाई, वही तरीका हमारा, तो हम LHS को लेंगे, हम क्या लेंगे LHS। तो अपना LHS क्या है, ये है साइन ए प्लस कोसेक ए और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है कोस ए प्लस सेक ए और इसका क्या है होल स्क्वायर। मैंने क्या किया LHS को ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको किससे खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है अपना, ये है साइन a, इंटू b क्या है अपना, ये है कोसेक a, ठीक है। इसको मैंने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरीके से इसको खोल लेंगे, प्लस का साइन लगा दो बीच में, ये प्लस का साइन यहां लगा दिया। अब इसको a मान लो कोसेक a को, और सेक a को b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है अपना, ये है कोसेक a इंटू b है ये सेक, ठीक है। मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म किससे खोल ली, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, अभी साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। अब देखो कोसेक a को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन a, कोसेक a को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस ये सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a। अब सेक a को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस a। भाई मैंने इसलिए इनको बदल लिया जिससे ये कट जाए, कम से कम ये टर्म तो कोस तो खत्म हुए हैं से, ठीक है। इसी तरीके से मैंने साइन कोस को 1 अपॉन साइन में लिख लिया जिससे साइन खत्म हो जाए। तो देखो ये क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया कोस से कोस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बच गया, देखो ये बच गया साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बच गया 2। फिर देखो कोस स्क्वायर a प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस, और यहां बच गया 2। ठीक है, ध्यान से देखते जाने। अब ये बच गया अपने पास, तो मैं क्या करता हूं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख लें। इनको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैंने यहां लिख लिया। तो ये क्या बच गया अपना, यहाँ बच गया कोसेक स्क्वायर ए, फिर क्या बच गया 2 प्लस ये क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, और पीछे क्या बच गया 2। ठीक है, क्या बच गया 2। अब देखो हमको अपने क्वेश्चन में क्या मतलब क्या लाना है आंसर में, टेन और कोट लाना है। क्या लाना है, टेन और कोट लाना है। तो देखो ये तो कितना हो गया बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया पूरा, ये टर्म क्या हो गया पूरा 1। कितना हो गया 1 प्लस, अब ध्यान से देखना है, कोसेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस फिर 2 ऐसे कैसे लिख लो, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस में 2 बच गया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर ए की जगह तो क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना उनसे। अब देखो कांस्टेंट को जोड़ लो, देखो ये कितना है, ये 1 है, ये भी क्या है अपना, ये भी 1 है, 1 2 4 5 और 7, तो ये कितना हो गया 7। तो 7 मैंने कांस्टेंट को जोड़ लिया, तो और क्या बच गया, और बच गया अपना कोट स्क्वायर ए प्लस, और ये क्या बच गया टेन स्क्वायर ए। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करता था। लिख देंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए, इनटू में दे रखा है हमको सेक ए माइनस कोस ए, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 1/10 है प्लस कोट है। इस तरीके से हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो LHS और जो RHS है इनको सेपरेटली क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, हमको अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों में अपन क्या कर रहे थे, हम LHS को ले रहे थे, है ना, LHS को सोल्व कर रहे थे, और किसके इक्वल प्रूव कर रहे थे RHS के। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें अलग अलग इनको सोल्व करना है। ठीक है, सिंपलीफाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS को लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS इस तरीके से लिख लेना। तो LHS क्या है अपना, ये है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, फिर इनटू में क्या दे रखा है सेक ए माइनस कोस ए। ये अपन ने क्या किया, LHS को ले लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, हम साइन और कोस की टर्म में बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखो ये तो साइन है, तो इसको क्या कर लिख सकता हूं मैं, कोस को क्या लिख सकता हूं 1/sin, तो 1/sin है। तो कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin है। इधर ये साइन ए पहले ही, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है भाई, मैंने इसको क्या किया साइन की टर्म में बना लिया, तो मैंने कोस ए को लिख दिया 1/sin है। इसी तरीके से इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1/cos है, 1/cos है, और इधर तो cos ए पहले ही है। ठीक है, मैंने क्या किया साइन और कोस की टर्म में लिख लिया अपने क्वेश्चन को। अब देखो इसके नीचे यदि हम 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, क्या आ जाएगा साइन ए एलसीएम हो गया। तो साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस, फिर 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को, तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से हो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया। इसी तरीके से इसमें नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा कोस ए, क्या आ जाएगा कोस ए, तो कोस ए से कोस ए डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस को, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर लो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ध्यान है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या बच गया साइन ए, अपॉन में क्या बच गया साइन ए।
इनटू में क्या है अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर है। क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर है। अपॉन में क्या है? कोस है। अपॉन में क्या है? कोस है। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर से ये कोस से कट गया भाई, कोस से ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा देखो कोस ए। ऊपर क्या बचा? कोस ए इंटू क्या बचा? साइन ए। क्या बचा? साइन ए। भाई नीचे से तो ये कट ही गए। ठीक है, तो ये आ गया अपना कोस ए इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू कोस ए। ये तो आ गया अपना LHS। ये आ गया अपना LHS। अब किसको लेते हैं? अब लिखेंगे टेकिंग RHS। अब हम किसको ले रहे हैं? RHS को। ठीक है, तो RHS क्या है अपना? देखते जाओ ना भाई। RHS है 1/10A, 1/10A प्लस कोट ए, 1/10A प्लस कोट ए। अब हमें पता है हम क्या करते हैं जनरली, साइन और कोस में बदलेंगे भाई। जो ये टर्म है इसको किस में बदल लेंगे? साइन और कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो 1 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, अपॉन में 10 है। 10A को क्या लिख सकता हूँ? 10A को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में कोस ए। 10A को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन में कोस ए। प्लस कोट ए को क्या लिख सकता हूँ? कोस ए अपॉन में साइन ए। कोस ए अपॉन में साइन ए। देखो मैंने क्या किया, इनको टेन और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में बदल दिया। टेन ए मतलब साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए मतलब कोस ए अपॉन साइन में। भाई टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। ठीक है, अब देखो 1 को ऊपर ऐसे कैसे रहने दो, इनका क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा भाई? जो ये टर्म है हमारा डिनोमिनेटर वाला, जो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? साइन ए कोस ए। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? साइन ए इंटू में कोस ए। ध्यान देना है, हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट है, इसका क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया? साइन ए कोस ए। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे इसको। ध्यान देना है भाई, साइन ए कोस ए को किससे डिवाइड करेंगे? कोस ए से। तो देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा अपना? साइन ए। क्या बचा अपना? साइन ए। देखो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। प्लस प्लस का साइन लगा दो। अब साइन ए कोस ए को किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? कोस ए। कोस ए का मल्टीप्लाई होगा कोस ए से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान दो भाई, अपन ने क्या किया, हमने RHS को लिया। RHS किसकी फॉर्म है? टेन और कोट की। तो मैंने फॉर्मूले से, या ये क्या है फॉर्मूला, क्या है? साइन ए अपॉन कोस है। इसको मैंने टेन को किस में बदल लिया? साइन और कोस में। कोट को भी मैंने साइन और कोस की फॉर्म में बदल लिया। इस तरीके से मैंने एलसीएम ले लिया, यहां तक पहुंच गया मैं। ठीक है, अब देखो 1 को ऐसे कैसे रहने दो, नहीं तो क्या करें भाई, ये क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा। या इसको ऐसे कर ले पहले भाई, ये 1 अपॉन में ये पूरा टर्म है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगा, है ना। क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं साइन ए इंटू में, भाई ये ऊपर चला जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू में कोस ए। और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो क्या होता है? 1 होता है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ये क्या बच गया अपना? ये बच गया ऊपर साइन ए इंटू में कोस ए, साइन ए इंटू में कोस ए। अरे ये तो 1 होता है। ठीक है, 1 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? ये साइन ए इंटू में कोस ए। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आ गया, ये भी साइन ए इंटू कोस ए है, ये भी साइन ए इंटू कोस है, और ये भी क्या है? साइन ए इंटू कोस है। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, और लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव। भाई मैंने LHS को किसके इक्वल प्रूव कर दिया? बताओ किसके इक्वल प्रूव कर दिया? RHS के। देखो LHS लिया मैंने, हमारी ये वैल्यू आई, और RHS लिया, ये वैल्यू आई। कहने का मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से हमें 3 टर्म दे रखी है ना, और तीनों टर्म क्या है? इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम इस वाली टर्म को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्या है हमारी? ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इस वाली टर्म को हमने ले लिया। देखो हमारा आंसर किस में लाना है? हमको 10 में लाना है, तो अपने को 10 तो रखना पड़ेगा।
तो इसको कोट को अपन क्या बना लेते हैं, टेन बना लेते हैं। तो ऊपर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसको तो ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अपॉन में देखो ये क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में टेन स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया मैंने, मैं कोट को टेन में बदल लिया, ठीक है। और ये नीचे वाली टर्म होगी डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो उस वाली टर्म को ऐसे कैसे रहने दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में। अब देखो ये डिनोमिनेटर है, इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो 1 का और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम ले लूंगा। क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। अब देखो टेन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 से, तो टेन स्क्वायर ए आएगा, टेन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस, इसी तरीके से टेन स्क्वायर ए को किससे डिवाइड करेंगे, टेन स्क्वायर ए से, तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 1 आ गया। कहने का मतलब ये आ गया अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन में तो ऊपर वाली टर्म इसको तो मैं ऐसे कैसे रखता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो फ्रैक्शन में है तो ये डिवाइड वाला साइन किस में बदल जाएगा बताओ, ये डिवाइड वाला साइन बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, जो हमारा ये डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, और ये न्यूमरेटर कहां जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना है, मैंने क्या किया, ऊपर वाले टर्म को ऐसे कैसे लिख लिया, ये डिवाइड का साइन किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में, और जो ये फ्रैक्शन है ये अपना पलट जाएगा, ये टेन स्क्वायर है ऊपर चला गया और ये वाली टर्म आ गई नीचे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये तो सेम है, तो इनको क्या कर देंगे, काट देंगे, इनको क्या कर देंगे, काट देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा अपना, ये बच गया अपना टेन स्क्वायर है, क्या बच गया, टेन स्क्वायर है, ठीक है भाई। इसको तो मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, अब इसको और करना है इसके इक्वल, तो अब इस वाली टर्म को ले लेते हैं। बताओ कौन सी टर्म को लेना है, अब इसको लेना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और ये हमें ये इसका क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, इसको इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें किस में चाहिए आंसर, हमें चाहिए टेन में, तो ये तो टेन में है ही ऑलरेडी, तो ये कोट को किस में बदल लेंगे, टेन में। तो ये देखो ऊपर वाली टर्म 1 माइनस टेन ए, इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, अपॉन में 1 माइनस कोट को टेन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में टेन ए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन ए, और इसका पूरा लगा देंगे स्क्वायर, ये पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस टेन ए, इसको ऐसे कैसे लिख लो, ऊपर वाली टर्म को 1 माइनस टेन ए अपॉन में, अब देखो नीचे वाली टर्म इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 का और 10 का एलसीएम आ जाएगा, बताओ 10a। तो देखो 10a को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 10a आ गया, क्या आ गया, 10a, फिर माइनस का साइन लगा दिया। अब 10a को डिवाइड करेंगे 10a से तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से आ गया, और ये पूरे पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर, पूरे पे क्या लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो है ऊपर 1 माइनस टेन है, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन है, इसको क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या है, ये फ्रैक्शन है, तो ये अपॉन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, ये कहां चला जाएगा, ऊपर 10a, ठीक है। अपॉन में ये क्या है, 10a माइनस 1, ये ऐसे कैसे लिख लिया, 10a माइनस 1, ये ऐसे कैसे लिख लिया, और इस पूरे पर क्या लगा दिया मैंने, इस पूरे पर लगा दिया मैंने स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक समझ में आ गया। ऊपर वाली टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में बदल गया, और मल्टीप्लाई में बदल गया तो ये पलट जाएंगे, ये 10 है ऊपर चला गया और ये 10 माइनस 1 नीचे आ गया, और पूरे पे क्या लग रहा है, स्क्वायर, ये मैंने ऐसे कैसे लगा दिया। अब देखो 1 माइनस 10 है, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस 10 है, ठीक है। इस वाले टर्म को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, इनटू ये क्या है बताओ, ये 10 है, क्या है 10 है, ऊपर वाली टर्म अपॉन में। अब देखो मेरे को क्या बनाना है, 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है, कहने का मतलब 1 प्लस का होना चाहिए, और ये 10 है के कैसा होना चाहिए, माइनस का। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, देखो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 है,
ठीक है, हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और ये स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है, ये सेम सेम बन गया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब क्या बचा, अंदर बच गया माइनस टेन है, क्या बच गया, माइनस टेन ए, माइनस टेन ए, और इसका क्या बन गया, स्क्वायर। ये तो स्क्वायर तो लग ही रहा है भाई, माइनस टेन ए और इसका स्क्वायर। अब देखो माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये भी अपना टेन स्क्वायर ए आ गया, ये भी अपना क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कर दिया इक्वल प्रूफ, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसको लिख दो इस टर्म को ऐसे कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली टर्म। दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर ए के, या LHS इक्वल टू RHS, इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस वाली टर्म को सोल्व किया, ये टेन स्क्वायर आ गया, कहने का मतलब ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। फिर इस वाली टर्म को लिया, इसमें भी क्या आ गया, लास्ट में टेन स्क्वायर है, ये भी इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे।